ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आप सबको कि एक वो वादा जो परमात्मा से करके वादा आपको कभी नहीं तोड़ना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वादा आपको कभी नहीं तोड़ना है। देखो, जब हम ज्ञान लेते हैं ना, तो हमारे लिए वो बातें सब नई होती है, लेकिन वो है तो पुरानी, लेकिन इस समय हमने शरीर ले रखा तो वो हमें वो बातें नहीं लग रही है। लेकिन जब परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, हमें बताया आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, लेकिन हमें जब तो निश्चय करना चाहिए ना, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई परिस्थिति आई, कोई मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं हुई, किसी काम में सफलता नहीं मिली, तो फिर बाबा को छोड़ दिया, परमात्मा का साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमने भक्ति मार्ग में बहुत मांगा है। मंदिर में जाके हम मांगते हैं मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कामकाज बढ़िया हो जाए, मतलब हर एक चीज़ हम वहाँ पे जाके मांगते हैं। और देखो, अगर भगवान हमारा पिता है तो देखो हमें अपने पिता से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे लौकिक में हो और चाहे हमारे आत्माओं का पिता हो। तो जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत सारी बातें चलती है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने बहुत भगवान को ढूंढा है। लेकिन जब हमें ज्ञान मिला, ज्ञान लेके भी और ज्ञान को समझ के भी, भगवान को पहचान के भी आपको नीचे नहीं हो रहा, आप परमात्मा का साथ छोड़ रहे हो, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो यानी कि ये है कि आपको कहीं ना कहीं ड्रामा के राज के बारे में समझ नहीं है, या परमात्मा पे आपको निश्चय नहीं है, या ज्ञान आपकी बुद्धि में नहीं ठहर रहा है। क्योंकि आपने जो भक्ति मार्ग में करा वही चीज़ आप फिर कर रहे हो, उस चीज़ की आस फिर रख रहे हो आप, तो भला फिर कैसे होगा। परमात्मा तो कहता है कि मुझसे प्यार करो निस्वार्थ। जैसे कि लौकिक में हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो हमें कोई स्वार्थ नहीं होता, हमें पता है कि वो हमारे मम्मी पापा हैं तो सब कुछ उनका हमारे ही है, किसी और को नहीं देने के। ऐसे वो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है तो उसका सब कुछ हमारा ही है, तो फिर क्यों आप इतना वो होते हो। तो क्यों ना हम एक वादा करें, तो क्यों ना हम एक प्रतिज्ञा करें अपने मन से कि कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी दुख आए, कोई भी उलझन हो, लेकिन हमें परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना और ना ही कभी अपने नीचे को डगमगाने दो। क्योंकि जब हमारा नीचे ही डगमगाता है तो जब भी परमात्मा का साथ छूटता है, यानी कि हमें परमात्मा से प्यार नहीं है। जब प्यार होता है ना परमात्मा से, अपने पिता से, तो फिर कितने ही आंधी तूफान आए, कितनी भी मुश्किल आए, जब हमें परमात्मा से सच्चा प्यार होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे इस धरती पे जो आत्मा हम शरीर लेके पाठ बजा रही है, कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी आए, चाहे कोई हम पे कितना अत्याचार करे, लेकिन हमें उससे सच्चा प्यार होगा ना तो हम हर दुख हर दर्द हम झेल लेंगे। लेकिन ये होगा जब हमें उससे सच्चा प्यार होगा, तो कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी मुश्किल हो, हम उसको झेल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पिता हमारे साथ है। और जो भी ये परिस्थिति या दुख या परेशानी जो भी आ रही है, ये हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। हमारे ड्रामे में था तो ये परिस्थिति हमारे सामने आई है, लेकिन हमारे साथ है कौन, हमारे साथ वो सर्वशक्तिमान हमारा पिता, वो हमारे साथ है। हम ठहरे नादान, हम उसका साथ छोड़ देते हैं। तो देखो, ऐसा कभी नहीं करना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। देखिए, बाबा कहते हैं कि पहाड़ को भी मैं रूई बना देता हूँ। तो हमारे सामने कैसी भी कठिनाई या मुश्किल आएगी, क्योंकि वो ड्रामे में हैगी हमारे, हमें नहीं पता, लेकिन वो परम पिता का हाथ हमने पकड़ रखा है, तो वो हमें ऐसी बुद्धि भी देगा सोचने की कि जिससे हम उस मुसीबत से हम बाहर निकल जाएं, उससे सामना करने की हमें ताकत भी देगा। लेकिन हमें कभी भी परम पिता परमात्मा का हमें कभी साथ नहीं छोड़ना। बहुत से बच्चे बाबा का साथ इसलिए भी छोड़ देते हैं कि बहुत सारी नियमों का पालन करना रहता है, लेकिन उन पालनों को, नियम को समझो कि बाबा क्यों कहते हैं, क्यों है बाबा के थोड़े बहुत नियम कानून, आपकी भलाई है उसमें, उसको समझो कि बाबा ने क्यों कहा है कि ऐसा करो ऐसा ना करो। उसको समझो कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना,
3 बजे या 4 बजे योग करना, रोज मुरली सुनना, कभी मुरली मिस नहीं करना, सबको दुआएं देना, शुभकामनाएं देना। तो ये बात बाबा ने क्यों कही? आप इसको नियम की तरह समझते हो कि बाबा ने कोई नियम लागू कर रखा। बाबा ने नियम नहीं लागू कर रखा, बाबा ने आपकी भलाई के लिए कर रखा। लेकिन उन बातों को समझो। बहुत सी क्लासें आती हैं, सुनो उनको कि प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, क्यों रोज मुरली सुननी चाहिए, क्यों सुबह उठ के योग करना चाहिए। ऐसी ऐसी बहुत सारी क्लासें आती हैं, बच्चे डाल के रखते हैं। सुनो, उनको समझो, उनको धारण करो। यूं मत कहो कि बाबा के ज्ञान में बाबा ने नियम बहुत बना रखे। देखो, नियम को अगर आपने पार कर लिया, देखो जब आपने इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके बस में रहेगा, आपका मन एक जगह स्थित रहेगा, आपको जीना आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा मन है, यही मन हमें खाने पीने के लिए कहता है, घूमने फिरने के लिए कहता है। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल होता है, इसके अंदर पॉजिटिव सोच भी चलती है और नेगेटिव भी चलती है। आज से नहीं सुनेंगे मुरली, कल से सुननी शुरू करेंगे मुरली, मेरा ये काम बन जाएगा तो मुरली सुनना शुरू करेंगे, ये काम हो जाएगा तो हम योग करना शुरू करेंगे। देखो, इसलिए रोज कहा जाता है कि मुरली सुनो, क्योंकि परिस्थिति तो आएगी, दुख परेशानी तो आएगी, क्योंकि ये कर्मों का खेल ही दुख सुख का है। अगर आप योग कहोगे मेरे साथ कोई दिक्कत परेशानी ना है मेरे पास, तो मैं ये बाबा की मुरली सुनूंगी, ये योग करूंगी, ऐसे तो टाइम निकल जाएगा। क्योंकि ये दुख सुख का ड्रामा तो लास्ट टाइम तक चलना है। लेकिन परमात्मा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बच्चे ही साथ छोड़ देते हैं परमात्मा का। तो आप कभी साथ ना छोड़े परमात्मा का, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी हलचल होए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।